स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला सुपरवाइजर की स्पेशल क्लास है जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नियम, अधिनियम और कानून। तो आज की क्लास में हम इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम नई शिक्षा नीति को भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने किशोर न्याय अधिनियम 2000 की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम है। इसके बाद 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट में प्रस्तावित और बिल को मंजूरी दी गई थी, 2 जुलाई 2009 को। इसके बाद 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह जो भारत सरकार का गजट होता है उसमें 27 अगस्त को यह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था, सिवाय किसके, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद हम और इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया। इसका पूरा नाम, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। 12 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 12 दिसंबर 2000 को संविधान के 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। यह अधिकार अधिनियम लागू करने का विश्व का 135वां देश है भारत। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है और इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। अब इसके बाद जानते हैं आरटीई के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। याद रखिए कि इसके अंतर्गत 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अध्याय 1 में कहा गया है, इसका प्रस्तावना दिया गया है जिसमें इसका नाम, विस्तार और शब्दावली बताई है। और अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 और धारा 2 हैं, मतलब धारा 1 से 2 तक हैं। और अध्याय 2 के अंतर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और इसके अंतर्गत धारा 3 से धारा 5 तक है। इसके बाद अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय निकाय व माता पिता के कर्तव्य के बारे में है और इसके अंतर्गत धारा 6 से 11 तक है। इसके बाद अध्याय 4 में विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में है
और यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय 4, क्योंकि इसके अंतर्गत 12 से 28 धाराएं हैं। तो याद रखिए कि जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय है वह अध्याय 4 है, क्योंकि इसके अंतर्गत 12 से 28 तक की धाराएं हैं। इसके बाद अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा करने से संबंधित प्रावधान है, और इसके अंतर्गत 29 से 30 तक की धाराएं हैं। अध्याय 6 में बालक के अधिकारों का संरक्षण है, और इसके अंतर्गत 31 से 34 तक धाराएं हैं। इसके बाद अध्याय 7 में प्रकीर्ण और अन्य मुद्दे हैं, और इसके अंतर्गत 35 से 38 धाराएं हैं। तो ये याद रखिए कि किन अध्यायों में किन धाराओं का वर्णन किया गया है, और साथ में किस अध्याय में किस अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उसमें भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। यदि 6 से अधिक आयु का कोई बच्चा है तो किन्हीं कारणों से वह विद्यालय नहीं जा पाता है, तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के संबंध में सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां 3 वर्ष तक की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही सत्र के दौरान छात्र कभी भी प्रवेश पा सकता है। आयु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में भी किसी बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक शिक्षा पूरी लेने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और राज्य सरकार को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी, क्लासरूम, खेल का मैदान और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार के लिए एक शिक्षक पर अधिकतम 40 छात्र सुनिश्चित करना, और इसके लिए 15 लाख नए शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें 1 अक्टूबर 2010 तक प्रशिक्षित करना था। यह आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2010 तक प्रशिक्षित करना था। स्कूल शिक्षक को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनकी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्षों के भीतर नहीं सुधरने की स्थिति में उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर यह पूरे देश में लागू होगा। सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की है। वित्तीय खर्च भी दोनों सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये सभी इसकी विशेषताएं थी। अब इसी के साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो उनको देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में खामियां या कमियां देखेंगे। तो इसके अंदर इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी या कमी है कि इसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात नहीं की है, क्योंकि इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात कही है। इससे छोटे बच्चे जिसमें 0 से 6 और इससे बड़े 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों की बात इसमें नहीं कही गई है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 साल तक की आयु अब तक के बच्चों को
बच्चा माना गया है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार जो 18 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं उनको अभी बच्चा ही माना गया है, जिसे भारत संहिता 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा वापस अधिनियम में नहीं की गई। तो जो इस अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार जो समझौता है उसे भारत संहिता 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इसके बाद भी जो 14 से 18 वर्ष आयु वर्ष के बच्चे हैं उनको इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। अधिनियम में खामियां कम और खूबियां ज्यादा हैं, इसीलिए इसकी जो महत्ता है उसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 6 से 14 साल जो वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा पर जोर दिया गया है और इसमें आयु वर्ग के सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई तथा अन्य कर्म से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जाती है कि यह विद्यालय छोड़ने वाले या पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब तक प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। तो इस आरटीई एक्ट में कमियां कम हैं और विशेषताएं ज्यादा हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, जिसे कि एनईपी कहा जाता है, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई, जो 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। यह भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि के कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं। नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है कि 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति एनईपी 2020 घोषित की गई थी और इसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन हैं। इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% JER के साथ स्कूल में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिक प्राप्त करना है। JER का मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वह 100% के साथ स्कूल में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिक प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बताया गया है कि छात्रों के लिए होमवर्क व स्कूली बैग का वजन कम किया जाए। जो छात्र 1 से 10 तक कक्षा में पढ़ते हैं उनके स्कूली बैग का वजन उनके 10% होना चाहिए। छात्रों को केवल आवश्यक पुस्तकों को ही लेकर विद्यालय जाना होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्र बिंदु है वह बहुविशेषता और समग्र शिक्षा है। समग्र शिक्षा मतलब सभी को समान शिक्षा देना। तो ये एनईपी 2020 थी और साथ ही हमने आरटीई एक्ट 2009 पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे पहले अगर आपने किशोर न्याय अधिनियम 2000 नहीं देखा है तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है और आप जाकर उसको जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।